तो 27 के चुनाव में आप सुन लीजिएगा, जनता की भविष्यवाणी आज से ही आपको सुनाई देने लगी है। क्या कर लेंगे आप? अब आप देखिएगा ना, कुर्सी वही रहेगी, चेहरा बदल जाएगा। केंद्र सरकार नाराज है और वो मौका ढूंढ रही है विरोधियों को आपको लाग बिठा रही है, और आप और नए नए विरोधी पैदा कर रहे हैं। जयेंद्र सरस्वती को कांग्रेस ने जेल भेजा था। कांग्रेस आज पानी नहीं पा रही कहीं देश भर में, खत्म हो गए। देखिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। करपात्री जी को लाठियों से पीटा गया था, परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी का पूरा वंश नाश हो गया है। ये जो दिख रहे हैं सब इटालियन लोग हैं, सब खत्म हो चुका है। संजय गांधी, राजीव गांधी के बाद उनका अपना कुछ नहीं रह गया। आज़ाद भारत के लिए इससे दुखद, और आप हिंदू की सरकार अपने को बताते हैं। किसी मौलाना को रोक के दिखाइए ना बुखारी को। हाँ, क्या ये सब ड्रामा? आज तक मौलाना साद को नहीं पकड़ पाई ये सरकारें, जो कोरोना लेकर आया था वही दिल्ली में रहता है। राम जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज फिर विवाद के घेरे में। इनके साथ विवाद का चूली दामन का साथ है। अब की बार माघ मेले में स्नान करने से प्रशासन ने रोक दिया, पालकी को जब्त कर। हमारे साथ में हैं धर्म सेना के राष्ट्रीय प्रमुख संतोष दुबे। चाचा क्या कहेंगे? एक बार फिर दबदबा खत्म किया गया। नहीं, ये बहुत गंदा काम है। राज्य सरकार का यह कृत्य निंदनीय है, कतई इसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। और जब काल मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो जाने से पहले ये घटनाएं घटित हो रही हैं। या तो मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखा है प्रशासन ने, या तो मुख्यमंत्री जी ने कराया है। दोनों बातें हैं। अरे तो बहुत बड़ा आरोप है। मैं सच बता रहा हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जहाँ अपमानित हो रहे हों, जिस देश में वो सबसे वंदनीय पद पर बैठे हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री, प्रशासन, शासन से बड़े छोटे शब्द हैं। और पूरे देश के सनातन धर्मियों को बहुत धक्का लगा है। हजारों फोन लोगों ने मुझे किया। कानून तोड़ेंगे आप? किसने कानून तोड़ा? भाई, आप पालकी लेकर घाट तक जाने की अनुमति जब नहीं थी, जब सारे लोग जा रहे हैं तो और गए तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनको तो हमेशा रास्ता दिया जाता था। वो तो हमेशा जाते थे, पालकी सहित जाते थे। कोई नई बात है क्या? ये कोई नई परंपरा नहीं है। और आज हमें कल से ये बात याद आई कि जो भागवत महापुराण में वर्णित है अंतिम स्कंद में, कि विनाश से पहले राजा ज्वाला की तरह धधक उठता है और समाप्त हो जाता है। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही, बहुत गलत है ये। शंकराचार्य जी के प्रति ये रुख कतई। जयेंद्र सरस्वती को कांग्रेस ने जेल भेजा था। कांग्रेस आज पानी नहीं पा रही कहीं देश भर में, खत्म हो गए। देखिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। करपात्री जी को लाठियों से पीटा गया था, परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी का पूरा वंश नाश हो गया है। ये जो दिख रहे हैं सब इटालियन लोग हैं, सब खत्म हो चुका है। संजय गांधी, राजीव गांधी के बाद उनका अपना कुछ नहीं रह गया। तो शंकराचार्य पर उनको रोकना और ये प्रचार कराना कि शंकराचार्य जी ने स्नान नहीं किया, सच्चाई क्या है कि पुलिस ने जाने ही नहीं दिया उन्हें। सब आज भी मेरी ये भी बात हुई है वहाँ उनके साथियों से, अनुयायियों से, सब ने कहा ये बहुत गलत हुआ है। और आज़ाद भारत के लिए इससे दुखद, और आप हिंदू की सरकार अपने को बताते हैं। किसी मौलाना को रोक के दिखाइए ना बुखारी को। हाँ, क्या ये सब ड्रामा? आज तक मौलाना साद को नहीं पकड़ पाई ये सरकारें, जो कोरोना लेकर आया था वही दिल्ली में रहता है। लेकिन आप शंकराचार्य, चूंकि शंकराचार्य की आपकी तरह वो भांटगिरी नहीं करते हैं, वो सही बोलते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। निश्चलानंद सरस्वती जी सही बोलते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी सही बोलते हैं, सुबोधानंद जी सही बोलते हैं, आपको तकलीफ होगी। राज सत्ता पर हमेशा दुर्वासाओं का अधिकार रहा है कि वो सच बतावें। और अगर आप सच सुनना नहीं चाहते हैं तो 27 के चुनाव में आप सुन लीजिएगा, जनता की भविष्यवाणी आज से ही आपको सुनाई देने लगी है। क्या कर लेंगे आप? अब आप देखिएगा ना, कुर्सी वही रहेगी, चेहरा बदल जाएगा। एक तो केंद्र सरकार नाराज है और वो मौका ढूंढ रही है विरोधियों को आपको लाग बिठा रही है, और आप और नए नए विरोधी पैदा कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। ये शंकराचार्य जी का आखिर क्यों विवादों में यही रहते हैं? यही शंकराचार्य विवादों में क्यों रहते हैं? यही नहीं रहते हैं, निश्चलानंद जी भी रहते हैं, सही बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ, मौनी बाबा नहीं है ये अयोध्या के साधु नहीं है हमारे जैसे अयोध्या में है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं करते। ये जो सच है वही कहेंगे। इनको शैडो नहीं चाहिए सरकारी, इनको बालू उत्खनन का ठेका नहीं चाहिए, मोरंग उत्खनन, गिट्टी बजरी, पहाड़ तोड़ने, मंदिर तोड़ने का ठेका नहीं चाहिए।
ये तो मंदिरों के रक्षक हैं। तो जो सच बात कहेगा वो प्रताड़ित होगा। लेकिन याद रखिए, जब किसी भी सन्यासी को राजदंड मिलेगा तो राज का नाश होता है, इतना जान लीजिए। ये गलत हो रहा है। और संजोग देखिए, राजदंड से पीड़ित ब्राह्मण भी हैं और सन्यासी भी हैं। ब्राह्मण बहुत पीड़ित हैं और सन्यासी वही सबसे पहले वही पीड़ित किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या मार दिए गए। अरे जय बोलने वाले भी तो वही है, सरकार भी तो आप ही की है। जय बोल रहे हो, डर के साधु मारे संतों की सरकार है, मेरी बात ऋषि सुनिए। मुनियों की सरकार है, मेरी बात सवर्णों की सुनिए। सजी। जो बोल रहे हैं, दो बातें हैं। जो जय जय बोल रहे हैं, या तो उनका डीएनए गड़बड़ है और या तो डरे हुए हैं। हमारी तरह बोले ना सच, क्या कर लेंगे भाई? नहीं रहेंगे, हम नहीं नौकरी करेंगे, हम उस दल में नहीं रहेंगे जहां हमारा अपमान होगा। ब्राह्मणों ने कभी राज सत्ता नहीं अपनाई, और अपनाई तो पुष्यमित्र शुंग की तरह चक्रवर्ती सम्राट बना। तो आप चक्रवर्ती सम्राट तो है नहीं, आपको जबरदस्ती तेल लगाने की क्या जरूरत है? आप बदल गया, बिना तेल लगाए कम नहीं, मुख्यमंत्री बदलिए, प्रधानमंत्री बदलिए, आप बनाइए ना। आप बनाते थे, स्वयं नहीं बनते थे, बनाते थे। आज आप विधायक बनने के लिए लालायित, गांव प्रधान बनने के लिए ही मुर्गा मछली खिला रहे हैं लोगों को। अरे आप चरित्रवान बने रहिए, जिसकी गरज होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चढ़े कबीरा पेड़ पे, तीन जटा लटकाए, और जेके जितनी गरज हो आवे वो काट काट ले जाए। तो ब्राह्मणों का एक करेक्टर रहा। आज ब्राह्मणों ने वो करेक्टर कहीं न कहीं हरास किया, गवाया, उससे नीचे आए तो नुकसान हुआ। अब संगठित हो रहे हैं। अरे अकेले जाते 200 शिष्यों को लेकर चले गए, अरे कुछ कम कर देते, 10-5 लेकर जाना चाहिए। शंकराचार्य जी के साथ हमेशा जमात चलती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, 200 लोगों की भीड़ लेके हमेशा वो उनका अपना सनातनी प्रोटोकॉल है ना। वो कोई आपका यूपी पुलिस का जवान थोड़ी उनके साथ रहता है ना। वो विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हम धर्म ध्वजाधारी हैं, हम राज सत्ता से कुछ चाहिए नहीं हमको। वो अपने लोगों के साथ जाते हैं, उनके अपने फोटोग्राफर, अपने कैमरामैन, अपने समर्थक, अपने सुरक्षाकर्मी सब उनके होते हैं। वो सरकार से कभी लाल बत्ती लेने वाले नहीं होते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं और अब जो सनातन सत्य है वही बोलते हैं। क्या हुआ है उनके साथ समय? उनका हुआ, क्या आपने सुना, क्या की? हमने जो सुना है वो बहुत दुखद है, और वो न तो कथनीय है न वर्णनीय है, ये निंदनीय है। जो भी नहीं करने पाए, सुना? नहीं करने दिया, पुलिस ने नहीं करने दिया। अच्छा, हाँ, नहीं करने दिया, प्रशासन ने नहीं करने दिया भाई, सच यही है, नहीं करने दिया। ये बहुत गलत बात है। हाँ, और मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी, अभी समय है, अभी आप 10 महीने मुख्यमंत्री रहेंगे। वहाँ के जो भी लोग इस अपराध में शामिल हैं उनको दंडित कीजिए, अन्यथा आप विपक्ष में बैठेंगे। स्थिति खराब सर, बिल्कुल पूरे देश में आक्रोश है इस बात का। मैं सच कहता हूँ, फिर नारा लगेगा भाई। मैं मुख्यमंत्री जी का शुभचिंतक हूँ, क्योंकि उनके गुरु जी हमारे साथ आरोपी रहे, वो बहुत दिव्य व्यक्ति थे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को चाहूँगा कि वह सदैव मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि उस आदमी में बहुत क्षमता है, दृढ़ रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन या तो प्रशासन ने उनको धोखा दे के काम किया है, या तो प्रशासन में बैठे लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, जो चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो, चली जाए, हमारा नंबर आ जाए। ये बात तय जान लीजिए, आप जांच करा लीजिए, सब मिलेंगे वो समाजवादी विचारधारा के लोग, वही ये करा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये मुख्यमंत्री न रह जाएं। और मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, बड़ा कड़ा निर्णय लेना चाहिए कि संतों का अपमान करने वाला कोई अधिकारी, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक बर्खास्त करेगी भैया। भाई देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि जो जनता से हम आवाज़ सुन रहे हैं कल से, सब कहते हैं मुख्यमंत्री दोषी हैं। अच्छा, अब मुख्यमंत्री क्या दोष है? वहाँ पुलिस खड़ी है, तो पुलिस को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी उन पुलिस अधिकारियों को, मैंने देखा जिस तरह धक्का दिया जा रहा है, साधुओं को ढकेला जा रहा है, चुटिया पकड़ घसीटी जा रही, यही तो बाबर ने किया था। ये किया है। यस, आप देख सकते हैं ना, यही औरंगजेब ने किया था। आप मंदिर तोड़वा रहे हो काशी में, तो अगर शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? अयोध्या में हमारे मंदिर तोड़ा गया, यहाँ के लोग डरे सहमे थे, नहीं बोले, क्या हुआ? लोकसभा चुनाव आया ना, आपको जमीन दिखा दी ना, विधानसभा में देखिएगा, 1 सीट जीत जाएंगे तो बताइएगा, अपनी करनी जाएंगे, कोई और नहीं नुकसान कर रहा है। आप भी तो नहीं, आप पास बहुत विकल्प है क्या? बसपा, कांग्रेस, सपा विकल्प नहीं है, सब चले जाएंगे। नाराज लोग, नाराज विभीषण राम की शरण में जाता है। नाराज हुआ वो जो काका थे विदुर जी, वो कहाँ गए? वो नारायण की शरण में गए, निपटा दिया नारायण ने सब।
तो समय आ गया है। और देखिए, नकली भक्ति चलती उलती नहीं है यार। ओढ़ लियो चदरा रामनामी और बताओ हम भगत हो गए और ओका ओढ़ के मांस खाओ, मछली खाओ, तो ये चले वाली नहीं है। दिखाओ, सही चीज़ दिखाओ, जो है वह दिखाओ, वह करो। और ये हो ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी इच्छा है, शुभकामना है, शुभेच्छा है कि वो मुख्यमंत्री सदैव बने रहें, क्योंकि वो रहेंगे तो आतताइयों का जो आक्रमण होता है वो नहीं होगा। लेकिन लग रहा है कि समाजवादियों का नशा प्रशासन पर चढ़ा है और ये बिना उनको पदच्युत किए मानेंगे नहीं, उनको बिना सत्ता से बाहर किए मानेंगे नहीं। शंकराचार्य का अपमान नहीं है, पूरे 125 करोड़ हिंदुओं के धर्मरूप का अपमान है और हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, रामकृष्ण शिव का अपमान है। वो शिव के प्रतिनिधि हैं और उनका अपमान देश का अपमान है। वो सच बोलते हैं और आप देखिएगा, अब परिणाम देखिएगा अच्छा नहीं होगा। आप हैं धर्म सेना के प्रमुख कह सकते हैं, क्या है चाचा आप? अब आपके सामने हाँ, धर्म सेना के राष्ट्रीय प्रमुख श्री संतोष दुबे जी, आपका कहना है कि जिस तरह से अपमान उनका किया गया है, समाजवादियों का नशा चढ़ा है प्रशासन पे, इसके परिणाम दुष्कर होंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।